आजकल पाकिस्तानी सियासत में जादू टोने, काले जादू और इस तरह की कई सारी बातें हो रही हैं। डीजीआईएसआई की तैनाती हो या फिर आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म का नाम मुंतखब करना हो, तो ऐसे में जब हम सुनते हैं कि एक ख़ास सहाफ़ती तबका और अपोजिशन ये इल्ज़ाम लगाती नज़र आती है कि इमरान खान आजकल गैर तबई कुछ अवामल हैं उनसे रहनुमाई हासिल कर रहे हैं। अगरचे ये साबित करना मुमकिन नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क की 74 साला तारीख़ में ऐसे कई सारे वाक़यात हो चुके हैं जिनकी वजह पर इस तरह के इल्ज़ामात जो हैं वो झूठ नज़र नहीं आते। आज हम इन 74 साला तारीख़ पर नज़र डालने की कोशिश करेंगे कि किस तरह हमारी ताकतवर शख्सियात इसी तरह के रूहानी पीरों से मुस्तफ़ीद होती रही हैं और अहम सियासी फ़ैसले उनकी मंशा के मुताबिक ही होते रहे हैं। तीसरे गवर्नर जनरल मलक गुलाम, उनके बारे में मशहूर था कि क़याम पाकिस्तान से कबल ही लखनऊ के करीब एक मकाम था देवा शरीफ का, वो वहाँ पर जाते थे और अपने एक पीर की उन्होंने तस्वीर भी अपने बिस्तर के साथ टेबल पर रखी हुई थी और दिन में कई मरतबा उसको देखते थे और रात को भी उसी को ही देखते थे और इसी ज़ियारत के ज़रिए से कई अहम सारे वो फ़ैसले कर लेते थे। इसी तरह उसके बाद अयूब खान फील्ड मार्शल, उनके भी हवाले से इसी तरह के कई वाक़यात मशहूर हैं कि वो भी रूहानी शख्सियात से मुस्तफ़ीद होते रहे। उनके पीर का ताल्लुक़ मद्रास शरीफ इंडिया के शहर से था और 1962 में उनसे एक मुलाकात हुई जिसमें उन्होंने अयूब खान को कहा कि आप 8 से 9 साल हुकूमत करेंगे इस मुल्क पर। उस वक्त उन्होंने यकीन ना किया, लेकिन जब ये सच साबित हो गया तो उस वक्त अयूब खान उन्हीं पीर से बहुत मरूब नज़र आए। देवल शरीफ के ये पीर उनके बहुत करीबी हो गए और पाकिस्तानी सियासत के अहम फ़ैसले वही करने लगे। मिलिट्री सेक्रेटरी जो अयूब खान के थे, उनके हवाले से भी कहा जाता है कि अयूब खान के सियासी मामलात जो हैं वो उनमें बहुत ज़्यादा अमल दखल इन पीर साहब का भी होना शुरू हो गया। उसके बाद भुट्टो साहब के हवाले से भी मशहूर है। वैसे तो वो एक लिबरल आज़ाद ख्याल किस्म के इंसान थे, लेकिन वो भी रूहानी शख्सियात से मदद लेते रहे और मुस्तफ़ीद होते रहे। उनके हवाले से एक पीर जो लाड़काना के उस वक्त उनका बहुत चर्चा रहा, जुम्मन फ़कीर कंबर नामी ये एक कस्बे के रहायशी थे जो बाद अज़ां लाड़काना मुंतकिल हो गए थे। तो ये एक गधे पर सवार होते थे और गधे पर पूरे शहर का चक्कर लगाते थे और कसाईयों की दुकानों पर जाते थे, वहाँ से हड्डियाँ इकट्ठी करते थे। इन हड्डियों को बाद में कुत्तों के आगे डाल देते थे, इसीलिए जब वो चलते थे तो उनके काफ़िले में कुत्ते भी शामिल होते थे। किसी ने भुट्टो साहब को इनके बारे में बताया कि ये बड़े भोले भाले नज़र आते हैं, लेकिन बातें ये बहुत दानाई की करते हैं, तो ये कोई अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के फ़कीर हैं। उसके बाद भुट्टो साहब इनसे मुलाकात के ख्वाहाँ हुए, तो भुट्टो साहब जब इनसे मुलाकात के लिए आए तो इन्होंने इन फ़कीर जो जुम्मन पीर थे, फ़कीर थे, इन्होंने पूछा कि आप क्यों आए हैं। तो भुट्टो साहब ने कहा कि वो बस हाज़िरी देने के लिए आए हैं। तो जुम्मन फ़कीर ने कहा कि मैं आपका कोई उस्ताद तो नहीं हूँ जो यहाँ पर हाज़िरी देने आ गए हो। लेकिन भुट्टो साहब ने दोस्ती की, उनको पेशकश की जो उन्होंने कबूल कर ली। उसके बाद भुट्टो साहब एक दफ़ा मिले उनको और उनके साथ कुछ और लोग भी मौजूद थे। ऐसे में भुट्टो साहब ने उन जुम्मन फ़कीर से पूछ लिया कि क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। तो उसने कहा, जुम्मन फ़कीर ने, ये मेरा गधा जो है ये ले लो और अपनी गाड़ी मुझे दे दो। भुट्टो साहब इस बात पर आमादा हो गए, इस कदर यकीन था कि ज़रूर इसमें कोई हिकमत होगी। लेकिन बाद में जब जुम्मन फ़कीर ने यह कहा कि ये गाड़ी जो मुझे दे रहे हो और गधा मुझसे ले रहे हो, तो इर्द गिर्द जो तुम्हारे लोग हैं ये तो सारे के सारे ही गधे हैं, तो इसलिए मुझे तो कम से कम अपने गधे से महरूम ना करो, तुम्हारे पास तो पहले ही बहुत से गधे हैं। जिसके बाद भुट्टो साहब बहुत मरूब हुए और इनसे अहम सियासी फ़ैसले भी मदद लेना शुरू कर दी। उसमें बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उनके बारे में भी, वैसे तो वो आपको पता है कि ऑक्सफोर्ड की पढ़ी लिखी एक ख़ातून, लिबरल आज़ाद ख्याल ख़ातून थी। उनका किसी तरह भी इस तरह के वाक़यात पर या रूहानी पीरों पर यकीन नहीं था, लेकिन अपने वालिद की 1 साल के बाद, जब उनकी फांसी को 1 साल हो गया था, तो 1980 में वो बांग्लादेश के एक दौरे पर थी। वहाँ पर एक बंगाली मारूफ पीर जो थे उनसे मुलाकात हुई उनकी। तो उन्होंने पूछा कि मेरे वालिद के जो कातिल हैं उनका क्या अंजाम होगा, वो कब अंजाम को पहुँचेंगे। तो इन बंगाली पीर ने कहा कि जब आम हवा में उड़ेंगे। उस वक्त ये उन्होंने कहा कि कुछ इसको वजाहत करें, तो उन्होंने कहा, इस पर कोई वजाहत ना दी,
लेकिन जब कई साल बाद हर आंख ने देखा कि ज़ियाउल हक का जब त्यारा हवा में क्रैश कर गया था तो उस पर आमों की पेटियों का बहुत जिक्र हुआ जिसमें बारूदी मवाद था, और उस वक्त आम हवा में हकीकतन उड़ रहे थे। इसीलिए बेनज़ीर का उन पीर साहब पर एतकाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और इसी वजह से जब वो वज़ीर आज़म बनी तो सबसे पहले वो बांग्लादेश गई और उन पीर फ़कीर जो थे वो वाले उनके जो बुज़ुर्ग वो बंगाली पीर उनसे जाकर मिली और दुआ वगैरह भी ली। इसके बाद चक शहजाद में भी एक पीर मुल्तानी बाबा के नाम से मशहूर, उनके यहाँ भी बेनज़ीर जाया करती थी, और कहा जाता है कि वज़ीर आज़म की हैसियत से भी वो ज़मीन पर बैठ जाया करती थी। उसके बाद एक और पीर इब्रा के नाम से थे, उनका भी काफ़ी ज़िक्र है, लेकिन वो पीर उस वक्त वो एक बुज़ुर्ग थे इब्रा जिनका नाम नवाब जहांगीर इब्राहिम था, उनसे ये मिली जाकर, और कहा जाता है कि वो अहम सियासी फ़ैसले जो हैं ये उनकी मदद से ही करती थी। ये एक दफ़ा अमेरिका के दौरे पर थी और इन पीर साहब को भी अपने साथ ले गई थी। तो इन पीर साहब ने जब फ़ैसला किया कि कितने लोग जाएंगे तो कहा जाता है कि 29 लोगों का फ़ैसला भी पीर इब्रा ने किया था, और पीर इब्रा उनके साथ भी गए थे, और अहम सियासी मामलात जो हैं वो इन पीर साहब की मदद से ही हल किए जाते थे। मानसेरा के एक पीर दीवाना बाबा है। दीवाना बाबा का जिक्र बहुत ज़्यादा होता है, ये बड़े मशहूर पीर हैं। हमारी सियासी जो तारीख़ है उनमें इनका बड़ा अहम किरदार है, क्योंकि हमारे मुल्क के 2 वज़ीर आज़म इनसे मुस्तफ़ीद होते रहे हैं, और ये छड़ी मारा करते थे, छड़ी से ज़रब लगाते थे, और अगले बंदे की जो भी ख्वाहिश होती थी या फिर उसको जो भी खुशखबरी सुनाया करते थे ये उसी वक्त सुना दिया करते थे। बेनज़ीर इनके पास भी जाया करती थी, और बेनज़ीर इनके पास जाकर जो भी रूहानी शर्फ है वो हासिल करने की कोशिश करती थी, और ये तिलिस्माती छड़ी जो है उसकी ज़रब लगाते थे, और बेनज़ीर भी उनमें शामिल है जिनको इस तिलिस्माती छड़ी की ज़रब लग चुकी है। उसके बाद नवाज़ शरीफ वैसे तो दोनों सियासी मुखालफिन थे, लेकिन रूहानी तौर पर दोनों का एक ही किबला था। यही बाबा दीवाना के पास नवाज़ शरीफ एक दफ़ा गए, तो नवाज़ शरीफ जब गए तो नवाज़ शरीफ को उसने खुशखबरी सुनाई कि आपको बहुत इज़्ज़त मिलेगी, तो नवाज़ शरीफ बाबा दीवाना के दीवाना हो गए, और जब इक़्तिदार में आए तो उस वक्त इन्होंने बाबा दीवाना के उस आस्थाने पर बिजली भी लगाई, और वहाँ करीबी जो इलाके थे उनको भी बिजली मुहैया की गई। इस तरह बाबा दीवाना के ये भी मुस्तफ़ीद होने वालों में से एक हैं। साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी सबको अकीदतमंदी में पीछे छोड़ गए। जब वो ऐवान सदर में आए तो अपना पीर ही साथ ऐवान सदर में ले आए, और पीर एजाज जिनका नाम था वो अहम फैसले वही किया करते थे। रोज़ाना जब उठते तो वो बकरे लाते, उन बकरों पर जरदारी साहब हाथ फेरते, और वो सदक़े के बकरे रोज़ाना की बुनियाद पर किए जाते। उसके बाद मुलाकात का जो कमरा था उसमें वो जाते और वहाँ पहले फूंकते, उसके बाद ही वहाँ पर मुलाकातों का सिलसिला शुरू होता। ऐवान सदर के एक आला एहलकार, उनका एक करीबी दोस्त फ़ोटोग्राफ़र थे आसिफ अली जरदारी के, वो बताते हैं कि एक दफ़ा आसिफ अली जरदारी को ये पीर साहब उनकी जेल में मिलने गए। जेल में जब मिलने गए तो वहाँ पर पानी का एक कतरा आसिफ अली जरदारी के सर में गिरा, तो वहाँ पर चहमगोइयाँ शुरू हो गई कि यहाँ पर पानी कहाँ से आ गया, और मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें बनाना शुरू हो गए। तो ऐसे में पीर साहब वहाँ पर मौजूद थे, और पीर साहब ने वहाँ पर आसिफ अली जरदारी को कहा कि अब आपकी किस्मत जाग गई है, ये गिरने वाला कतरा कोई आम कतरा नहीं था। इसने इमरान खान का आपको पता है कि तमाम मामलात में वो मुनफरिद हैं, पीरी मुरीदी में भी उन्होंने सबसे मुनफरिद मकाम हासिल किया। लोग अपने ऐवान सदर में जब अपने पीर रख रहे थे तो ऐसे में इमरान खान उनसे पीछे कैसे रह सकते थे। इमरान खान ने अपनी मुर्शद ही से शादी कर ली ताकि हर वक्त पीर घर में मौजूद हो, और किसी भी मामले पर किसी भी वक्त रहनुमाई लेनी हो तो कुछ मुश्किल ना हो। ऐसे में कहा जाता है कि ये अपनी मुर्शद जो है उन्हीं के कहने पर इन्होंने एक दफ़ा असम्बली का इजलास छोड़ के बाबा फरीद शकरगंज के मज़ार पर जाकर हाज़िरी दी, और वहाँ पर कुछ लोगों को ये गुमान हुआ कि ये अकीदत में इस कदर इमरान खान वहाँ महव हो गए थे कि ये सजदे की हालत में चले गए थे। लेकिन इमरान खान ने बाद में कहा कि ये उस बुज़ुर्ग का इस कदर एहतराम करते हैं, इसलिए उनकी ताज़ीम में उन्होंने ऐसा किया। और कहा जाता है एक और वाक़या भी कि बुशरा बीबी जब पनामा केस का फ़ैसला आना था तो ऐसे में इमरान खान को मशवरा दिया कि आप किसी पहाड़ी इलाके में चले जाएं तो ये फ़ैसला आपके हक़ में बेहतर आएगा। इमरान खान ऐसे में नतिया गली चले गए और कुछ रोज़ वहाँ क़याम किया।
ये भी तासुर दिया जाता है कि एक दफ़ा इमरान खान जब 2021 में 2 मार्च को लाहौर के दाता दरबार हाज़िरी देने के लिए आए थे, तो बुशरा बीबी ने एक बयान में ये तस्दीक की थी कि इमरान खान की जो कामयाबियां हैं ये उन्हीं की वजह से हैं। शायद यही हमारी मुल्क की तारीख़ है जिसकी वजह से इस तरह की बातें हो रही हैं कि हमारे यहाँ तावीज़, अमलियात, काला जादू, जादू टोना और इस तरह की बातें आजकल सरेआम हो रही हैं। उसकी वजह ये एक तारीख़ है और इसी तारीख़ की वजह से ही शायद कोई लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन ये इल्ज़ाम साबित नहीं हो सकते। ज़ाहिर सी बात है इन बातों के पीछे कोई बुनियाद नहीं है कि आया कहाँ पर किसने, क्या उन्होंने कहीं खुद इस बात का एतराफ़ किया कि वो इस तरह के जादू टोने पर यकीन रखते हैं या इस तरह। लेकिन चूँकि उनकी शख्सियत इस तरह बुशरा बीबी की है, इसीलिए इमरान खान पर जो है वो इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं और एक सियासी तारीख़ है लंबी, जिसकी वजह से ये बातें किसी को लगता है कि शायद उस वक्त हुक्मरान नहीं मानते, लेकिन ये हकीकत होती हैं।